जी, ब्रेक से आगे वापस और आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश-आमदीद एंड सुबह खैर। पाकिस्तान में मौसम सरमा अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि पंजाब हो या फिर सिंध हो, उसमें फ़िज़ा जो है आलूदा हो चुकी है कि शहरों पर धुंध जैसी चादर हमें तनी हुई नज़र आती है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कसूर समेत पंजाब के बड़े शहर स्मोग और आलूदगी की बदतरीन सूरत हाल का इस वक्त सामना कर रहे हैं। शहरी जो हैं वो सीने में जलन, खांसी, सांस की तकलीफ, गले और आँखों की में जो जलन है और उसकी बीमारियों में मुब्तला है। इस तरह के जो मसाइल हैं ये सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं है, बल्कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची जहां हम रहते हैं फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में है। और अभी मैं जिक्र कर रही थी कि जब मैं रास्ते में आ रही होती तो लगता है कि हर तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, जबकि बहुत सुबह का वक्त होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो सूरत हाल इस वक्त मेरी आपको महसूस हो रही होगी वही हम सब फेस कर रहे हैं। तो दुनिया के कई ममालिक जैसे चीन और बरतानिया भी ऐसे हालात से गुजरे, लेकिन उनकी जो मजबूत पॉलिसीज थी और हुकूमती इकदाम थे उसके बायस अब वो काफ़ी बेहतर तौर पे इससे निमट चुके हैं। पाकिस्तान में क्या मुमकिन है और हल की सिमत क्या इकदाम किए जा सकते हैं, इस सूरत हाल पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट मरियम शब्बीर, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? सुबह खैर। जी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। मरियम, यहीं से बात चलें, शुरू करते हैं कि इस वक्त जो ये फ़िज़ाई आलूदगी ऐसे स्मोक कह लें, किस सतह पर इस वक्त पाकिस्तान में पहुंच चुकी है? जी, देखिए मैं अभी लाहौर का ही सिर्फ़ चेक कर रही थी जो इस वक़्त एक्यूआई है, उसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो एक होता है, जो नेकेड आई से हमें उस तरह नज़र नहीं आता इन्हेल करते हुए, उसकी जो वैल्यू है वो 380 के करीब है। और जो पाकिस्तान एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, उनके मुताबिक जो 24 घंटे की एवरेज होती है, वो होनी चाहिए 35 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप फिर खुद ही सोचते हैं कि 35 कहाँ और कहाँ? 380 380। कहाँ। और कराची इज़ नो डिफरेंट देन लाहौर या कोई भी अर्बन सिटी जो आपका है, इसमें आपके 300 से ऊपर, 200 से ऊपर, 300 से ऊपर, आपकी इवन 400 भी एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका लाहौर में चला जाता होता है। और ये जो नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड पाकिस्तान में है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का, जो ज़्यादा आपकी बीमारियां वगैरह कॉज कर रहा होता है स्मॉग इशू की वजह से, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से वैसे ही इसके लेवल्स बहुत 3 टाइम्स हाई जो है वो रखे हुए हैं। तो परमिसिबल लिमिट जो पाकिस्तान ने सेट किया उससे भी ज़्यादा है। और उसकी जो सिचुएशन है उससे होता ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ख़ास तौर पर जो लोग शहरों में रहते हैं, जी। वहाँ पर उनकी जो है वो 3.9 साल से लेके 7 साल तक जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती जा रही है जो लोग आज पैदा हो रहे हैं, क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर आपके हवा से हर वक्त वही है आपके। और वो आपको एक्सपर्ट जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो आपको ये बताते हैं कि आप इनहेल जब करते रहते हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पर्टिकुलरली, जो कि आपके डिफरेंट सोर्सेज से आता है आपके इन्वायरमेंट में, और स्मोक का इशू भी बनता है, जी। तो वो आपकी जो पल्मोनरी इश्यूज हैं, जो रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, वो आपकी कॉज करता है। आपके कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज आपके कॉज करता है। प्री मेच्योर डेथ्स आपकी कॉज करता है। बहुत सारे इसकी जो हेल्थ इश्यूज हैं वो इससे लिंक्ड हैं। तो सिचुएशन इज़ क्वाइट एग्रीवेटेड। और रिसर्च ये बताती है कि अगर इस पे इक़दामात ना किए गए इसकी बेहतरी के लिए, तो 2050 तक जो अभी हेल्थ इम्पैक्ट ख़ासतौर पर क्राइसिस हैं स्मॉग की वजह से, या एयर क्वालिटी इन जनरल पूरा साल जो आपकी ख़राब रहती है बड़े बड़े शहरों में, इवन कुछ टाउन्स में भी ऐसे ही रहती है, तो वो आपके जो है वो डबल आपके हेल्थ क्राइसिस हो जाएंगे 2050 तक जो अभी एग्जिस्टिंग है उससे। जी, मरियम, जब आप बता रही हैं कि ये 2050 तक जो है डबल हो जाएगा तमाम ये सब कुछ, जिस वक्त आपने आप बताया भी है कि लाहौर में इस वक्त 380 बल्कि 400 तक भी चला जाता है। फिर आपने ये भी बताया कि तवील मुद्दती इसके क्या असरात होंगे। तो सबसे ज़्यादा आलूगी की वजूहात क्या हैं इन तमाम बड़े शहरों में? जी, आपकी सबसे जो मेजर कंट्रीब्यूटर होता है ख़ासतौर पे पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का, और भी इसमें पोल्यूटेंट्स होते हैं। इसमें आपके जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जी। उसके में जो टायर्स की वेयर एंड टेयर होती है उसकी वजह कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा जो फ्यूल क्वालिटी ख़राब होती है, जो इंजन्स गाड़ियों के ख़राब होते हैं या ट्रांसपोर्टेशन के, वो आपके इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद सनतें होती हैं। आपका जो बहुत कम जिस पे बात की जाती है वो आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जो जगह जगह प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज आपके घर बना रहे होते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें। और कचरा जलाने की वजह से भी एमिशंस आपके जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। स्टोन क्रशिंग यूनिट्स, आपके जो ट्रक की मोबिलिटी हर
वक्त होती है। मैं टेक्सला में मेरा बहुत अरसा गुजरा है, और उसमें आप वहाँ जाके देखें तो हम्म। इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रशिंग यूनिट्स हैं वहाँ पर, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं पत्थर को काटने की। मारगरा हिल्स की जो दूसरी साइड है उसको काट काट के जो हर वक्त पार्टिकुलेट मैटर आपका हवा में वहाँ पर रहता है, और उसकी वजह से जो ट्रक्स जो है वो 24/7 वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम्म। वो भी आपकी वेयर एंड टेयर की वजह से कंट्रीब्यूट करता है। और पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में ये सूरत हाल आपकी रहती है। शायद स्टोन क्रशिंग यूनिट्स थोड़े से कम हो, लेकिन दूसरी सनतें आपकी इसमें कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। कचरा जलाने से भी कंट्रीब्यूट होता है, जैसा कि मैंने कहा। और साथ ही साथ जो आपका कवर है, ग्रीन कवर है, जिसमें दरख्तों की कटाई कर दी जाती है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की वजह से हो या किसी और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की वजह से हो, वो भी आपका इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। स्मॉग का जो सीजनल कंट्रीब्यूटर्स होते हैं वो आपके दो आधे होते हैं। एक तो आपकी जो किसान आपकी जो फसलों के बाकियात जला के जी। अगली फसल के लिए खेत तैयार करते हैं, क्योंकि उनके पास वक्त की कमी होती है। और दूसरा आपका जो ब्रिक किल्स हैं वो जो है वो समर के बाद थोड़ा जब सीजन बेहतर होता है तो बरसात के बाद तो वो फिर ब्रिक किल्स भी चलती हैं, लेकिन उसमें भी जिगजैग टेक्नोलॉजी खास तौर पर पंजाब के एरिया में काफ़ी हद तक उसमें इंट्रोड्यूस करवाई गई है। बहरहाल ये सीजनल कंट्रीब्यूटर है, लेकिन विंड जी। डायरेक्शन जो आपकी होती है उसकी वजह से इंडिया से भी कुछ आपकी पोल्यूशन या हमारी तरफ आती है या हमारी उनकी तरफ जाती है। ये डिपेंड करता है कि स्मॉग के सीजन में विंड डायरेक्शन जो है वो क्या चल रही होती ठीक है। है। जी। मरियम, चीन और बरतानिया जैसे ममालिक ने इस पर काबू पा लिया, उनकी पॉलिसीज किस तरह हमारे लिए मिसाल बन सकती हैं? क्या इकदाम हम कर सकते हैं इससे निमटने के लिए? जी, इक़दामात करने की सख्त ज़रूरत है। उसमें सबसे जो चीज़ लर्न करने की ज़रूरत है वो ये है कि चाइना ने खासतौर पर बीजिंग और इन इलाकों में इनके बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन का इशू था, तो वहाँ पे जी। ट्रैफिक कंजेशन चार्जेस उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे, जी। जिसमें पर्टिकुलर आवर्स होते हैं कि उसमें एक सर्टेन नंबर गाड़ियों का जो है वो गुजर सकता है जी। सड़कों के ऊपर से। जी। और उन आवर्स के बाद अगर ज़्यादा गाड़ियां वहाँ पे होती हैं तो उनको अलाउ नहीं किया जाता कोई एंटर, उनकी टाइमिंग होती है। दूसरा उन्होंने जो है आपकी जो ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन जिसको बोलते हैं, या सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन जिसको बोलें, जिसमें मेट्रो या ऑरेंज लाइन जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिस जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपकी होती हैं उसकी वजह से आपकी एमिशंस कम होती हैं, उस पर है। साथ ही साथ जो है गाड़ियों के जो लोग गाड़ियाँ ऑन करते हैं उनकी फिटनेस सर्टिफिकेट उसको इन्फोर्स जो है वो बड़ी सख्ती से वहाँ पर किया जाता है। और जो फ्यूल की क्वालिटी और जो इंजन की क्वालिटी है उस पर काम किया जाता है, ताकि जो जहरीले धुएं हैं वो कम हो। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज हैं, सनतें हैं, उनकी टाइमिंग्स होती हैं और उनमें भी टेक्नोलॉजी को इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है कि जो हवा में जहरीले मादे आपके सनतों से जाते हैं वो कम पोल्यूटेड होके, लेस पोल्यूटेड होके यानी कि जाते हैं। काफ़ी सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी होती है, जैसे स्क्रबर्स या इस तरह की और भी बहुत सारी होती हैं। और साथ ही साथ जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है इन इलाकों में, इन जो बड़े बड़े आपने मिसालें दी, जापान या कोई भी डेवलप्ड मुल्क है, जी। उसमें वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। कचरे को इस तरह से खुले में जलाया नहीं जाता जिस तरह पाकिस्तान में जगह जगह जलाया जाता है। तो ये चंद इकदाम ऐसे थे। इसके अलावा रूफ टॉप गार्डनिंग, चूंकि आबादी बहुत ज़्यादा है जापान और चाइना में, तो उनकी आबादी को तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है थोड़ा लिमिट करें आबादी को, लेकिन उसका उन्होंने हल ये निकाला कि हाउसिंग क्राइसिस भी उनका होता है तो वर्टिकल हाउसिंग की तरफ के, ताकि हॉरिजॉन्टल हाउसिंग कम से कम करें। और उसमें भी जो टेरेसेस और जो रूफ्स हैं उनमें ग्रीनरी इंट्रोड्यूस करवाई के दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं, क्योंकि पौधे आपके जो पोल्यूटेंट्स होते हैं जी। उनको एब्जॉर्ब करते हैं और आपकी हवा को क्लीन करते हैं। तो ये चंद इकदाम ऐसे थे जो इन शहरों ने लिए। अर्बन प्लानिंग की तरफ भी ठीक है। काफ़ी सख्ती से इम्प्लीमेंट होता है, जो कि आपकी हवा की क्वालिटी को बेहतर बनाता ठीक है। है जी। मरियम, हम फौरी इकदाम क्या कर सकते हैं? क्या आप जो हैं सजेस्ट करेंगी? जी, हमारे पाकिस्तान में तो सबसे सस्ता तरीन तरीका हम ये कर सकते हैं कि जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन है हमारे, हम्म। मिसाल के तौर पे हमें जो है वो चाहिए कि हम जो है वो दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और दरख्तों की जब भी मैं बात करती हूँ मैं मेंशन करती हूँ कि इंडिजिनस दरख्त लगाना ज़रूरी है, जो लोकल दरख्त हमारे हैं। क्योंकि आप अगर इस्लामाबाद में उठा के खजूर के दरख्त लगा जी। देंगे तो फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान देगा। इसी तरह आपकी बहुत सारी प्लांटेशन ऐसी होती हैं जो आपके पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, डिफरेंट तरह के पोल्यूटेंट्स को। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो आपके मेटल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ आपके डिफरेंट एयर पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो बॉटनिस्ट जो होते हैं या जो गार्डनर्स होते हैं उनको ये लोकल नॉलेज भी होता है, पता होता है। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा, अभी COP30 जो ब्राज़ील में चल रही है उसके अंडर हमारी जो डेलीगेशन है, निगोसिएशंस चल रही हैं, उसमें वो पुश भी कर रहे हैं कि हमें क्लाइमेट मिटिगेशन और अडेप्टेशन के मद में फंड्स दिए जाएं, ताकि
हम मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट को, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो 2030 तक हमें 30% लानी है, जी उसके लिए हमें फंड्स चाहिए। क्लाइमेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम करें जिससे जो आपकी एनर्जी रिलीज होती है, काफ़ी ज़्यादा शहरों में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का है, मटेरियल्स इस तरह की बिल्डिंग्स में इस्तेमाल किए जाते हैं कि आपकी हीट बहुत रिलीज होती है, जो आपकी पोल्यूशन में ना सिर्फ इंडोर बल्कि आउटडोर पोल्यूशन में भी आपके कंट्रीब्यूट करती है। तो उस पर इम्प्लीमेंट करें, अगर फंड्स लाएं तो उसके प्रोजेक्ट्स जो वो हो सकते हैं वो तो इंटरनेशनल है, लेकिन लोकली जो हमारा लोकल नॉलेज है जो कि हमारे आबाओ अजदाद के पास था, हमारे जी दादा नाना लोगों जी के पास होता था, उसको हमें रिवाइव करने की जरूरत है। जो वैल्यूज हैं हमारी, एग्जैक्टली उनको अगर हम रिवाइव करें तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा, बजाय इसके कि हम मजीद मॉडर्न सोल्यूशन की तरफ जो है मूव करने की कोशिश करें, उससे मजीद नुकसान ही हो रहे हैं, वो मजीद आपकी डेवलपमेंट की बात करते हैं जो कि पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट जी आपका कर रहा होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थी मरियम शब्बीर, माहिर माहौलियात, जो बता रही थी कि पाकिस्तान में इस वक्त जो फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ रही है बहुत अलार्मिंग है। और यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।